दोस्तों, चलो सुहानी सुबह और अंदाज शायराना का एपिसोड, हजार वीडियोस अपलोड के बाद का ये सुहाना सफर खास आपके लिए और आप ही की प्यार की वजह से एक चलने की उम्मीद ताजा रखते हुए ये प्रवी तुम्हें ही तो मिलने रोजाना आता है। सुनाता हूं कुछ मीठी मीठी सी शायरी जो सुनने के बाद कुछ न कुछ हमें जरूर मिलता है। हमारे व्यक्तित्व को एक अलग सा निखार लाने में मददगार साबित होते हैं ये लफ्ज। है ना दोस्तों? मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ऐसा ही आपके भी दिल में है ना? तो चलो सुनते हैं आज की मीठी मीठी सी शायरी। नर्म लफ्जों से भी लग जाती है चोटें अक्सर, रिश्ते निभाना बड़ा ही नाजुक सा हुनर होता है, बड़ा ही नाजुक सा हुनर होता है। हर रिश्ते में एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए। क्या है वो बात? लफ्जों का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। हमारे होठों से जो भी लफ्ज आएंगे वो आने से पहले अगर हम हमारी महबूबा के साथ बात कर रहे हैं, हमारे प्यार के साथ बात कर रहे हैं, हमारे किसी अच्छे रिश्ते के साथ कुछ बात हो रही है, तो इस बात का जरूर ख्याल करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी बातों बातों में, वैसे तो कहा जाए तो वो लफ्ज नर्म ही होते हैं लेकिन चोट पहुंचा सकते हैं। एक शायरी आपने सुनी होगी, लोग कांटों से डर के चलते हैं, हम तो वो है हमने फूलों से जख्म खाए हैं। इसका एक बहुत गहरा अर्थ है। फूलों से जख्म खाए हैं यानी कि किसी ने उसके साथ शत प्रतिशत वफा निभाकर भी बेवफाई की है और कभी भी कम न होने वाला उसे जिंदगी भर का गम देकर वो चली गई है। ऐसा जब होता है तो यह कहना जायज होगा ना कि फूलों से जख्म खाए हैं। यह शायरी भी शायद वहां तक पहुंचती है। नर्म लफ्जों से भी लग जाती है चोटें अक्सर, रिश्ते निभाना बड़ा ही नाजुक सा हुनर होता है। लफ्जों का इस्तेमाल बड़े नाजुक तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि रिश्ते निभाना, लफ्जों का इस्तेमाल अच्छा करते रहना, हमारे लफ्जों से किसी का दिल न दुख जाए, किसी का अपमान न हो जाए, किसी की भावनाओं का सम्मान जरूर लफ्जों में से दिखना चाहिए। कहीं भी किसी की भावनाओं का अवमान नहीं करना है। ये बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो हर रिश्ते की मिठास जिंदगी भर आपके साथ जरूर रहेगी दोस्तों। चलो मुड़ते हैं आगे। ये सत्य है कि भीड़ में सभी अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती, अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बिल्कुल सही है। एक तो अच्छे लोगों की एक जरूर कुछ न कुछ व्याख्या है और यह अच्छाई उन लोगों की बीती हुई जिंदगी की सारी कमाई होती है। कोई किसे अच्छा यूं ही नहीं कहता जनाब, यह कमाना पड़ता है। इसीलिए इतने अच्छे लोग
आपको हर जगह पे नहीं मिलते। भीड़ बहुत होगी, लेकिन सब लोग अच्छे नहीं मिलेंगे उस भीड़ में, क्योंकि अच्छे लोगों की भीड़ ही नहीं होती। उनकी जो संख्या है वो नाम मात्र है। बहुत कम लोग आजकल अच्छे लोगों की यादी में बैठते हैं, उस कतार में शामिल हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ कहना चाहता है ये शायर। चलो उस कतार में जाने की थोड़ी 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 कोशिश करेंगे। कोशिश करने में क्या हर्ज है ना दोस्तों। हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब, तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख जरा उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। सीख जरा तू उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, पत्थर ढूंढता है। सागर के किनारे आप जरूर गए होंगे। बड़े बड़े पत्थर से किनारे पे रहते हैं। अगर आप मुंबई गए हैं तो आपने ये नज़ारा जरूर देखा होगा। अगर आप गोवा गए हैं तो भी ये नज़ारा देखने मिलता है। और हमने कितनी बार सुना है कि साहिल से टकराने के लिए ये समंदर की लहरें रोजाना चली आती है और टकराकर वापस उस समंदर के आगोश में भी चली जाती है। ये तो सिलसिला जारी ही रहेगा ना दोस्तों, सदियों से चालू है ये। इसलिए ये शायर कहता है, वो लहर देख, वो इतने दूर से आती है और क्या ढूंढती है। क्या ढूंढता है वो समंदर। पत्थर ढूंढता है टकराने के लिए। कहने का मतलब यह है कि दुख दर्द के पत्थरों से तुझे डरना नहीं है ए इंसान। चल टकराने की कोशिश कर और उनसे विजय की आशा रख, और बस मंजिल की तरफ चलते रहना है, दौड़ते रहना है तुझे। यूं हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, ये बात मेरे नसीब में नहीं है, मेरी तकदीर में लिखा नहीं है, मैं कुछ भी करता हूं तो मुझे वहां विजय श्री प्राप्त नहीं होती, मैं हार जाता हूं। ऐसी सारी निगेटिविटी लेकर जिंदगी जीते रहते हैं। उनके लिए ये खास बात है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तू क्या डरता है छोटी छोटी दिक्कतों के। पहाड़ जब तेरी राह में खड़े हो जाते हैं तो डर के भागता है तू, मैं हार गया कहता है। ऐसा हरगिज नहीं कहना चाहिए। ऐसा ही कुछ बताती हुई यह शायरी, और इन्हीं बातों के साथ आज के लिए